हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। आज हम एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं और ये रीडिंग बैचलर्स के लिए है। मेरे कुछ व्यूअर्स कह रहे थे कि बैचलर्स के लिए अलग से रीडिंग होनी चाहिए, तो आज की रीडिंग बैचलर्स के लिए होगी जो किसी कमिटमेंट में नहीं है, मैरिड नहीं है, बैचलर्स हैं। उनके लिए उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स निकाल रहे हैं हम। देखते हैं क्या आता है। डिवाइन एंसेस्टर, मास्टर, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट। बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो बैचलर्स, आपके लिए क्या है आपके पर्सन की फीलिंग? वर्तमान में आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपनी लाइफ में सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं लिया और आपसे वॉक अवे कर दिया है। यहाँ पर आपने इनसे कई सालों तक रिलेशनशिप रखा है और कमिटमेंट की उम्मीद आपको थी इनसे। इतना प्यारा रिश्ता चल रहा था, कमिटमेंट की उम्मीद आप मन में सजाए हुए थे। आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, पर इन्होंने आपको किसी न किसी तरह से चीट किया है, धोखा दिया है। और जो इनका आपसे रिश्ता था वो बहुत डोमिनेटिंग फेस में चला गया था, बहुत डोमिनेट करने लगे थे आपको। यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। रिश्ता क्या था? जीना हराम हो गया था आपका। आपको अपनी तलवार की नोक पर रखते थे ये, बहुत डोमिनेटिंग। मतलब इनकी एनर्जी बचकानी है, बट आपके टूवर्ड्स ये अपने आप को बहुत ज़्यादा बलशाली बताते थे और बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती थी ये। फीमेल हैं तो भी, मेल हैं तो भी। कमिटमेंट के नाम पे 0 बटे सन्नाटा, कोई श्योरिटी ये आपको नहीं देते थे। बस एक तरह के फॉल्स प्रोमिसेस में आपको रखते थे। बट जहाँ पर आप इधर से उधर टस से मस हुए, आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ करना शुरू किया, वहीं इस व्यक्ति को दिक्कत होने लगती थी। ये सब आपने बहुत बर्दाश्त किया है, सब कुछ आपने झेला है। लेकिन ये बर्दाश्त तब वापस बाहर आपके आपे से बाहर हो गई जब इस पर्सन ने आपको चीट कर दिया। इतने सालों का रिलेशनशिप होने के बाद ये व्यक्ति आपको छोड़कर किसी और रिलेशनशिप में निकल लिए और आज इनको उस रिलेशनशिप से ज़्यादा फुलफिलमेंट नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से इन्होंने अपने जीवन में कितने अच्छे लोगों को खो दिया है, इस बात का एहसास इस व्यक्ति को हो रहा है। और यहाँ पर ये आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है कि ये जो रास्ते हैं ये इनको बुला तो रहे हैं आपकी तरफ, लेकिन इसमें बहुत सारे ऑब्स्टिकल इनको दिख रहे हैं। यहाँ पर इनको ये भी लगता है कि इनसे अलग होने के बाद आपने अपना स्टैंड लिया है और आप अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं। नए फ्रेंड सर्कल में आप जा चुके हैं, या जिन फ्रेंड्स से इन्होंने आपको काट दिया था, अलग कर दिया था, उनके साथ रहना शुरू कर दिया इन्होंने। यहाँ पर इनको ये भी लग रहा है कि 2 सिचुएशन में आपको जगल करते रहे, बचकाने और मूर्खतापूर्ण कार्य करते रहे, मनी और पैसे और ओहदे को बहुत महत्व देते रहे। कैरियर बहुत ज़्यादा इन्होंने किया, लेकिन वो चीज़ आपको बर्दाश्त थी, कोई दिक्कत नहीं थी। आपका ये कहना था कि कैरियर आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कमिटमेंट का क्या, मेरे साथ कमिटमेंट का क्या? तो जैसे ही आप ज़्यादा इनसे सवाल पूछते होंगे ना, तो यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये ना लड़ने खड़े हो जाते होंगे, ये क्या यार तुम तो पीछे ही पड़ जाती हो, पीछे ही पड़ जाते हो, इस तरह का।
दूसरी बात यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है कि आप हर महीने में इनको सही सलाह देते रहे लाइफ में कि ऐसा करो वैसा करो, लेकिन इनको ऐसा लगता था कि आप इनके सलाहकार थोड़ी हो, या ये अपने आप को बहुत ज़्यादा समझदार समझती थी या समझदार समझते थे। आज की डेट में इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मैस मचा हुआ है और इनके फ्रेंड सर्कल या परिवार में काफ़ी चर्चा है आपके रिलेशनशिप की। अगर आपके रिलेशनशिप के बारे में परिवार को पता था तो ठीक है, काफ़ी चर्चा है। और ऐसी भी बात है यहाँ पर कि आपसे जब से इनका रिश्ता ख़त्म हुआ है उसके बाद से आपके नेचर में इनको बहुत परिवर्तन दिख रहा है। आप इमोशन लेस इनको दिखाई दे रहे हैं। इनको लग रहा है कि आपके अंदर इमोशन जैसी तो कोई चीज़ ही नहीं बची है। कहाँ आप इनके पीछे पीछे घूमा करते थे। आज इनकी ज़िंदगी में 2 रास्ते हैं जिसमें से इनको एक चूज़ करना है। आपको कमिटमेंट देने का आपने ये बोला है कि भाई मुझे तो कमिटमेंट चाहिए, आना है तो पक्की बात करो। और दूसरी तरफ इनके परिवार की पसंद, इनकी खुद की चॉइसेस हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन यस, डेफिनेटली आपके साथ जो बिताया हुआ समय है उसको ये डेफिनेटली याद करते हैं, ठीक है। मुलाकात की बहुत ज़्यादा इच्छा है इनकी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि इनके करने से अब कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप हाई प्रीस्टिस हो चुके हैं। आपको इनके बारे में सब कुछ पता चल चुका है। इनकी चीटिंग के बारे में, इनके धोखे के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। इसलिए अब आप इनको नहीं आने देंगे। और मैंने चीटिंग धोखा बोला, इनको अच्छी तरह एहसास है कि इन्होंने कौन से कर्म किए हैं आपका दिल दुखा के। थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों की ज़िंदगी में निश्चित रूप से है। तो इनको अपने कर्मों का एहसास हो चला है, फिर भी ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। और इस आने का कारण ये है कि आपसे अलग होने के बाद इन्होंने सब कुछ देख लिया और इनको समझ में आ गया कि सब धोखेबाज हैं। और जैसे मैं लोगों को धोखा देता हूँ, ऐसे लोग भी मुझे धोखा दे रहे हैं। बट इस हार्ट ब्रेक और इस तकलीफ़ के बाद में ये आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। पर इनको ऐसा लग रहा है कि ये नई शुरुआत अब असंभव है, नहीं हो पाएगा ये। और ऐसा भी है यहाँ पर कि जब ये थर्ड पार्टी में गए ना, तो इनको ऐसा लगता था कि वहाँ जाने के बाद भी ये आपसे भी रिश्ता बनाए रखेंगे, क्योंकि आप इनसे बहुत ज़्यादा अटैच हो गए थे। यहाँ पर ये बात भी है कि आज की डेट में ये जितने हवा में उड़ रहे थे उससे नीचे आके ग्राउंडेड होकर इनको काम करना पड़ रहा है। और बहुत ज़्यादा परिवार में सबको लेकर चलना पड़ रहा है। फीमेल हैं तो बहुत ज़्यादा निभाकर चलना पड़ रहा है, यदि इनकी कहीं मैरिज हो गई है तो। और अगर मैरिज नहीं हुई है तो भी आपके साथ जो इनको फ्रीडम थी, जो स्वतंत्रता थी, जो गाइडेंस था, जो सिर पर हाथ था, उसका इनके जीवन में अभाव हो गया है। और अब ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। मैं इनके कुछ मैसेजेस निकालना चाहूँगी कि इनकी क्या डीप फीलिंग्स हैं। पाँच साल तक का यहाँ पे मुझे रिलेशन दिख रहा है। 3 साल, 5 साल, 7 साल। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। ब्लेम गेम खेलने की इनकी आदत हो सकती है। आज इनको एहसास हो रहा है कि ये जो ब्लेम था ये इन्होंने आपके ऊपर लगाया, गलती इनकी थी। जस्ट बीइंग नियर यू इज़ इंटॉक्सिकेटिंग। केवल तुम्हारे नज़दीक ही हो जाना इतना हीलिंग देता है, इतना टॉक्सिसिटी को दूर करने वाला है तुम्हारा ऑरा, जितना मुझे कहीं भी सुकून नहीं मिलता, ये कह रहे हैं। आई फेल्ट व्हेन आई सॉ, आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विथ समवन। इनको कुछ गलतफहमी हो गई, अगर आपके ये बॉयफ्रेंड हैं या गर्लफ्रेंड हैं, इन्होंने किसी के साथ आपको देखा है
और उसके बाद ये कह रहे हैं कि मैं इसीलिए छोड़ के गया कि मुझे लगा तुम्हारा उनके साथ रिलेशनशिप है। हो सकता है कि आप जिनके साथ इनको दिखें उनके बारे में कुछ चर्चा पहले से भी इनके कान में पड़ी हो, तो ये हो सकता है कि दूसरे के साथ मैंने जब तुम्हें देख ही लिया है और ये देखा वैसा है, इनको एहसास हो रहा है कि आपका उनसे कुछ संबंध है, इसलिए छोड़ के गए। कह रहे हैं आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, तुमसे बहुत अट्रैक्टेड हूँ मैं। ये हो सकता है कि आपके क्रश भी हो सकते हैं और नया नया कुछ रिलेशन आपका शुरू हो सकता है, हुआ हो, लेकिन क्या है कि इन्होंने कहीं और आपको इन्वॉल्व होते हुए देख लिया, आपकी रुचि किसी और पर्सन में देख ली, तो इसलिए ये चले गए। ये कह रहे हैं आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन, तो आपका और इनका क्या रिश्ता है, कैसा एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हैं, उथले तल पर हैं कि डीप लेवल पर हैं, ये सब समझने की कोशिश कर रहे हैं। और आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही हूँ या बंद नहीं कर पा रहा हूँ, और मिस करते हैं आपको। और क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो बहुत सारे लोग इसको देखेंगे, कोई मैसेज किसी को रेजोनेट करेगा, कोई किसी को रेजोनेट करेगा। ओवरऑल मिसिंग वाली एनर्जी इनकी निश्चित रूप से है। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। ये बैचलर्स के लिए थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।